Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the various parts of a root. कि एक रूट में कौन कौन से पार्ट्स हमें मिलते हैं और उसको हमने एक ट्रिक के साथ लर्न भी किया था स्टूडेंट्स. सबसे नीचे रूट कैप, उससे ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन, देन इलोंगेशन जोन और उससे ऊपर मैचुरेशन जिसके अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. Today in this class we will discuss about the various modifications of root. देखिए modification of root क्या होता है स्टूडेंट्स. हमें पता है रूट का मेन फंक्शन क्या है. रूट का मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरेज या कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह प्रोड्यूस करना. अगर इस इम्पॉर्टेंट या जो मेन फंक्शन है इसको छोड़ के रूट कोई और अदर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. कि नॉर्मल तो रूट का फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको छोड़ के रूट कोई और दूसरा काम कर रही है तो वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. और हमने टाइप ऑफ रूट में कितने टाइप की रूट स्टडी की थी. यस, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. तो मेन अगर हम सिस्टम्स देखें तो दो ही कंसिडर करते हैं हम, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस. कि टैप रूट जहां रूट रेडिकल से अराइज हो रही है और एडवेंटिशियस रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से अराइज हो रही है रूट, तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. तो मॉडिफिकेशन में हम दोनों की ही मॉडिफिकेशन देखेंगे, टैप रूट सिस्टम की और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की. पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम. कि जो टैप रूट है जिसमें एक प्राइमरी रूट है, उससे सेकेंडरी रूट निकलेंगे, उससे टर्शियरी रूट निकलेंगी, वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को छोड़ के स्टूडेंट्स कोई दूसरा काम करने लग जाए. अब क्या काम करेगी, क्या मॉडिफिकेशन हो जाएंगी, किस वजह से मॉडिफिकेशन होती है. फर्स्ट इज फॉर फूड स्टोरेज. क्या करने लग गई, फूड स्टोर करने लग गई. नॉर्मल तो फंक्शन है अब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन उसको छोड़ के रूट क्या करने लग गई, फूड को स्टोर करने लग गई. सेकेंड, और क्या कर सकती है, फॉर रेस्पिरेशन. क्या करने लग गई स्टूडेंट, रेस्पिरेशन, गैसेस का एक्सचेंज करने लग गई. ऐसा क्या हुआ कि रूट को रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ गई, ये भी हम देखेंगे. नेक्स्ट, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. कि रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं. एंड द लास्ट इज फॉर रिप्रोडक्शन. वैसे मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन किसका काम होता है, फ्लावर का काम होता है, लेकिन अगर रूट ये फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए तो हम उसको किसमें स्टडी करेंगे, मॉडिफिकेशन से. पहले हम देखते हैं फूड स्टोरेज. यहाँ पे जो रूट है वो वाटर अब्जॉर्प्शन के साथ क्या कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है. अब कैसे फूड को स्टोर करती है, देखिए इसमें जो फूड स्टोर कर रही है जो रूट है उसकी अलग अलग प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं. तो फूड स्टोरेज में रूट में डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलेंगी. कौन कौन सी शेप मिलेंगी, फर्स्ट वन इज फ्यूजिफॉर्म रूट. फर्स्ट वन इज फ्यूजिफॉर्म रूट. और ये मेनली किसके अंदर मिलती है स्टूडेंट, आपको नाम लेते ही याद आ जाएगा, दैट इज रेडिश. किसके अंदर, रेडिश के अंदर. कैसे होती है इसके अंदर रूट, यहाँ पता है आपको, हम रेडिश कैरेट हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं उसकी. कैसी रूट रेडिश में कैसी होती है, ऊपर से ऐसी नैरो, बेस से कैसी होगी, नैरो, बेस से नैरो रूट होगी, बीच से स्वोलन होगी थोड़ी सी, और फिर टिप कैसी होगी, एपेक्स कैसा होगा, दोबारा से क्या होगा, पॉइंटेड एपेक्स, पॉइंटेड एपेक्स होगा. तो अगर इस तरह की रूट है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस शेप को हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजिफॉर्म. और फ्यूजिफॉर्म किसके अंदर मिलती है, रेडिश. इसका साइंटिफिक नेम भी आपको आना चाहिए, दैट इज रेफेनस सटाइवस. दोनों ही आपको आने चाहिए, साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम. तो कैसी है यहाँ पे रूट, फ्यूजिफॉर्म और यू कैन से स्पिंडल शेप. कैसी है स्टूडेंट, स्पिंडल शेप रूट है. नेक्स्ट, सेकेंड वन इज कॉनिकल रूट. यहाँ पे जो रूट है उसकी शेप कैसे हो जाएगी, कॉन के जैसी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कैरेट. कैरेट के अंदर कैसी होती है आपको पता है, कैसी रूट होती है कैरेट की, ऐसी.
कोन के जैसी। ऊपर बेस कैसा होगा, ब्रॉड, और नीचे से पॉइंटेड होगी। तो यहाँ पे काम क्या कर रही है, दोनों ही क्या कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है। लेकिन यहाँ उसकी शेप कैसी होती है, इस तरह से स्पिंडल शेप, और यहाँ कैसी होती है, कॉनिकल। कॉनिकल का एग्जाम्पल हो गया कैरेट, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा डॉकस कैरोटा। स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉलर लेटर से लिखा जाता है, तो डॉकस डेक्कस कैरोटा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट। Next, third one is napiform root. Third one is napiform root. Napiform root में क्या होगा, जैसे देखिए, जैसे शलगम होती है, फॉर एग्जाम्पल टर्निप या बीट रूट, बीटा वल्गरिस जो होता है, इसमें कैसी मिलेगी, देखिए यहाँ बेस से थोड़ी सी नैरो और बीच में से बहुत ज्यादा स्वोलन होगी। एपेक्स पे क्या हो जाएगा, पॉइंटेड। देखिए यहाँ भी बीच से स्वोलन होती है, थोड़ी होती है, यहाँ बीच से बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाती है। इस तरह की रूट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नेपिफॉर्म रूट। और किसमें मिलती है ये, देखी होगी आपने, शलगम, टर्निप और बीट रूट, चकुंदर के अंदर भी ऐसी ही स्ट्रक्चर हमें मिलती है। नेक्स्ट इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट कोई फूड स्टोर तो कर रही है, लेकिन रूट का कोई स्पेसिफिक शेप ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्यूबरस रूट। जैसे कोई इरेगुलर शेप रूट है तो उसको हम कहेंगे ट्यूबरस रूट। और इसका एग्जांपल इधर लिख देती हूँ हम, 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा भी बोलते हैं इसी को। इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फूड स्टोर कर रही है लेकिन कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, उस रूट को हम कहेंगे स्टूडेंट ट्यूबरस रूट। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हो गया फॉर फूड स्टोरेज। और फूड स्टोरेज में फर्स्ट वन फ्यूजिफॉर्म, जब रूट कैसी है, स्पिंडल शेप। सेकंड कॉनिकल, कॉन शेप रूट है तो क्या कह देंगे, कॉनिकल। थर्ड नेपिफॉर्म, जैसे शलगम, एग्जांपल्स के साथ लर्न कीजिए, आपको बेटर अच्छे से याद होगा। नेपिफॉर्म रूट टर्निप के अंदर, शलगम के अंदर मिलती है, इस तरह से बीच से स्वॉलन होती है। ट्यूबरस रूट कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है तो उसको हम क्या कह देंगे स्टूडेंट, ट्यूबरस रूट। नेक्स्ट फॉर रेस्पिरेशन, यहाँ अब देखिए हमें पता है स्टूडेंट्स, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। अब रेस्पिरेशन में प्लांट सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेंगे, तो रूट्स, नॉर्मल जो रूट है उनमें हमने डिस्कस किया, रूट और उसके रूट सेकेंडरी रूट्स होंगे, रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। वो रूट हेयर्स वाटर भी अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से, और सॉइल में जो एयर गैप होगी वहां से ऑक्सीजन भी लेते हैं। लेकिन ऐसा एरिया हो, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया है, मार्सी स्वैम्पी एरिया है, वहां पे सॉइल में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि सॉइल के अंदर सारा जो स्पेस होता है वो किसने सारी जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली होती है, वाटर ने। बहुत दलदली मार्शी एरियाज जो होते हैं उनमें सॉइल के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये रेस्पिरेटरी रूट कहाँ मिलेंगी, इन स्वैम्पी और मार्शी एरियाज। मार्सी एरियाज में क्यों मिल रही है यहाँ पे, बिकॉज सॉइल इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। सॉइल ऑक्सीजन में डेफिशिएंट है, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अब क्या होगा इसके अंदर, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई ट्री है, हम रूट्स डिस्कस कर रहे हैं, हमें शूट सिस्टम से कोई मतलब नहीं। तो नॉर्मल तो क्या होना चाहिए, ये इसकी टैप रूट सिस्टम है तो ये इसकी प्राइमरी रूट होनी चाहिए, ये इसकी सेकेंडरी रूट होनी चाहिए, और इन्हीं से फिर अराइज होनी चाहिए टर्शियरी रूट। नॉर्मली ये होना चाहिए, लेकिन इन प्लांट्स में क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे जो सॉइल है स्टूडेंट वो कैसी है, मार्शी स्वैम्पी सॉइल है, तो इट इज क्लोग्ड विद वाटर, पानी से भरी हुई है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब इन रूट को, रूट हेयर्स को सॉइल से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ इन सॉइल में मॉडिफिकेशन हो जाती है। क्या मॉडिफिकेशन होती है, देखिए ये जो रूट है ये सॉइल से इस तरह से बाहर आ जाती है, ये सॉइल है, सॉइल से बाहर आ जाती हैं, ये रूट्स बाहर आ जाएंगी और इनके अंदर पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू ये क्या करती हैं, एयर से फिर ऑक्सीजन लेती हैं।
तो इस तरह के रूट्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेटोफोर्स। इन रूट्स को क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर्स किसमें मिल रही है? द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन मार्सी एंड स्वैम्पी एरियाज। यहाँ सॉइल, नॉर्मली हमने रूट के कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। रूट क्या होती है स्टूडेंट्स? ग्रेविटी की तरफ जाती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या यू कैन से नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये ग्रेविटी से उल्टी जा रही है तो दे शो नेगेटिव जियोट्रॉपिक इफेक्ट। कैसा शो कर रही है ये? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। दीज आर नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी से अपोजिट जा रही है। मैंने बताया इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं न्यूमेटोथॉर्स। क्या कहेंगे? न्यूमेटोथॉर्स। जस्ट अ मिनट। न्यूमेटोथॉर्स, और इनके थ्रू यहां से इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो कहाँ मिलेंगी ये? मार्सी स्वैम्पी एरियाज। डायरेक्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रूट कहाँ मिलती हैं? क्या कहते हैं? हम रूट को न्यूमेटोफोर्स कहेंगे, उनमें जो पोर्स होंगे उनको न्यूमेटोथोर्स। एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, दीज आर फाउंड इन प्लांट लाइक राइजोफोरा। ये सब स्वैम्पी एरियाज के प्लांट है, आपको आने चाहिए। स्वैम्पी एरियाज के प्लांट कौन से हैं? राइजोफोरा, सोनर्शिया या एविसेनिया। So these are the plants which are found in marshy or swampy areas. Next, modification for nitrogen fixation. Nitrogen fixation in leguminous plant. ये modification किस में मिलती है स्टूडेंट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो दालों वाले जो प्लांट होते हैं, दालों वाले प्लांट कौन से होते हैं? जैसे ग्राम, बीन्स जो होती हैं, या पी जो होती है, मटर जो होती है, इनके दालों वाले प्लांट है, इनको हम क्या कहेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट। इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स? जैसे ये रूट्स हैं तो इन रूट में छोटी छोटी गांठें मिलती हैं। इस तरीके से हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि ये गांठें बनती कैसे हैं। तो इनमें छोटी छोटी गांठें मिलेंगी, इन गांठों को बोलते हैं रूट नोड्यूल। क्या कहेंगे स्टूडेंट? रूट नोड्यूल। और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके इस प्लांट को देता है और बदले में प्लांट इसको फूड प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों की, प्लांट की और राइजोबियम बैक्टीरिया की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो यहाँ रूट क्या कर रही है? नॉर्मल फंक्शन तो कर ही रही है वाटर अब्जॉर्प्शन का, लेकिन उसके साथ क्या कर रही है? नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज रिप्रोडक्शन। ये कुछ प्लांट्स के अंदर ही मिलता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये प्लांट की रूट है, तो यहाँ प्लांट की रूट में कुछ बर्ड्स भी मिलती हैं। प्लांट रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये रूट नोड्यूल थे, ये रफ डायग्राम है, ये रूट नोड्यूल है, और ये रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? बड प्रेजेंट है। इन बड को या रूट के इस पार्ट को हम यहाँ से हटा के सॉइल में कहीं और प्लेस कर देंगे तो यहाँ से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, जर्मिनेट या यू कैन से ग्रो कर जाएगा। तो दिस बर्ड कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। यहाँ से नया प्लांट बन सकता है। कुछ एक प्लांट में ये टेंडेंसी होती है। नॉर्मल बड हमने डिस्कस किया था स्टेम के ऊपर होती है, लेकिन कुछ एक प्लांट में रूट के ऊपर भी बड होती है। ये नया प्लांट बनाने में हेल्प कर रही है, तो दीज हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। क्या कर रही है ये? रिप्रोडक्शन। और इसका एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, दैट इज सीसम। सीसम या जिसका साइंटिफिक नेम है डेल्बर्जिया सीसो। डेल्बर्जिया सीसो के अंदर रूट में क्या होते हैं? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे नया प्लांट बन सकता है। तो यहाँ नॉर्मल फंक्शन के साथ ये रूट क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन का भी काम कर रही है। तो ये हमने मॉडिफिकेशन डिस्कस की स्टूडेंट्स टैप रूट सिस्टम की। टैप रूट सिस्टम में नॉर्मल वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्प्शन के साथ रूट क्या क्या फंक्शंस और परफॉर्म कर सकती है? इट कैन store the food or it can have reserve food material. So first is for food storage, second is for respiration, third is for nitrogen fixation, and fourth one is
some of the roots also perform the function of reproduction. तो ये वेरियस मॉडिफिकेशंस हो गई स्टूडेंट टैप रूट सिस्टम की। तो आज के क्लास में हमने टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशंस को डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ये टैप रूट मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखे हैं, ये सारे एग्जांपल्स विद देयर साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। हैव अ गुड डे।